जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम, शब्बीर आलम साहब। जी, जी, शब्बीर जी आलम साहब बात कर रहे हैं। जी जी, मैं इस्माइल बाटलीवाला मुंबई से बोल रहा हूँ जनाब। जी, जी, जी। अ, मैं एक मेरे मेरे मेरा एक परिचय मैं आपको दे देता हूँ। जी मैं मोहम्मद शब्बीर आलम, जी पटना जिला के रहने वाला हूँ और अभी ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय सचिव हूँ। जी जी जी। जी, तो आप तो परवेज हनीफ साहब जो संगठन चला रहे हैं उसी के हैं ना, महासचिव? जी, जी, जी। जी अच्छा हाँ, अच्छा, उसी जी के हैं। जी जी जी। तो शब्बीर आलम साहब, मेरा सवाल यह है, ये फोन जी, रिकॉर्ड हो रहा है जी, जी। और रिकॉर्ड होने के बाद हम इसको वीडियो में कन्वर्ट करते हैं और फिर हमारी सभी जी, सोशल साइट पर ये डालते हैं, ताकि जी, जी, देश को जमीन पर क्या चल रहा है वो देश को जाए, आवाम को समझ में आए। जी, जी, तो बिल्कुल। मेरा सवाल यह है कि हम बहुत वक्त से देख रहे हैं कि पसमानदा मुहिम चलाने वाले लोग मेहनत किए हैं और वो काफ़ी माहौल बन भी गया है, अच्छा माहौल बनते जा रहा है। लेकिन जी, साथ जी। साथ में जितना माहौल बन रहा है, उतने ही नए नए संगठन भी उभर कर सामने आ रहे हैं पसमानदा के नाम पर। जी, जी, तो बिल्कुल। मैं शब्बीर आलम साहब, इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, मैं आपके कान में डालना चाहता हूँ, वो ये है कि मान लीजिए परवेज शब्बीर आलम साहब और इस्माइल बाटलीवाला एक गांव में रहते हों और उस गांव में 100 वोटर हों, जिसमें बैरिस्टर, वकील, जज, प्रोफेसर, टीचर, साइंटिस्ट वगैरह वगैरह, डॉक्टर वगैरह सब हों, हुँ, हुँ। और वो जो है शब्बीर आलम साहब को वोट करें, जी, और लेकिन वो वोट 49 हो। लेकिन उसी गांव में लूले, लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे, अपाहिज, पढ़े अनपढ़, गंवार सारे लोग हों, चरवाहे, भैंसवारे, इस तरह के लोग हों। अगर वो जी, जी, वोट करते हैं इस्माइल बाटलीवाला को, तो और वो वोट जो है 51 हो, तो जी, शब्बीर आलम साहब सरकार तो इस्माइल बाटलीवाला बनाएंगे। जी, बिल्कुल। आप क्रीम तबका को लेके धरना मोर्चा कर सकते हैं, एक हुँ, निवेदन दे हुँ, हुँ। सकते हैं, इस्माइल साहब हमारी फरियाद सुन लीजिए। इस देश की हाँ, हाँ, राजनीतिक बस। व्यवस्था तो इसी तरह की है ना साहब। जी, कानून जी, हम जी। बनाएंगे, कानून हम बिगाड़ेंगे, और आप चिल्ला पुकार कर सकते होंगे कि भाई अच्छा हुँ, है या हुँ, बुरा है। हुँ। तो अगर व्यवस्था में जाना है, तब तो इस जी, देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसको समझना होगा। जी, वोट बिल्कुल। वोट वोट होता है, वो न चोर हुँ, होता है, न बेईमान होता है, न ईमानदार होता है, न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न शेख होता है, न सैयद होता है, न पठान होता है, न धोबी होता है, न अंसारी होता है, कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ एक वोट होता है। जी, जी। मेरे खाते में 51 वोट आया और तुम्हारे खाते में 49 वोट आया, 49 वोट। बराबर है। वो 49 वोट न कोई जात बिरादरी रखता है, न कोई क्वालिटी रखता है, ना ये 51 वोट भी कोई जात बिरादरी या क्वालिटी रखता है। बस ये एक जी। आंकड़ा है, एक आंकड़ा है। 51 मेरे खाते में आया, 49 आपके खाते में आया। तो हुँ, सरकार मैं बनाऊंगा, कानून मैं बनाऊंगा, और जैसे मेरे लोग होंगे, जैसी मेरी सोच होगी, वैसे कानून बनाऊंगा। तो मैं जी, आपको ये बिल्कुल। बताना चाहता हूँ इस चीज को। भली भांति बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, ये सब समझ रही हैं और सामूहिक लीडरशिप पैदा कर रही हैं। जी, छोटी छोटी पार्टियों को, जिनका जनाधार कुछ नहीं है, उनको अपने कुछ साथ में लेकर के चल रही हैं। ये दोनों जी, पार्टियां, इनका इंडिया गठबंधन है, उनका इंडिया गठबंधन है। हुँ, हुँ। तो आपके जरिए ये संदेश जाना चाहिए कि भैया इस राजनीतिक तकाजे को पूरा करना है, तो पसमानदा मुहिम चलाने वाले सभी लीडरान को इकट्ठा बैठना होगा। होगा, बिल्कुल। अगर नहीं बैठते हैं तो चिल्ला पुकार धरना मोर्चा करने की आजादी है इस देश में। आप जी, जी, करते रहिए, समाज जी, का कोई भी भला नहीं कर पाओगे। नहीं इस होगा। यही मेरा सवाल है, अब आप जवाब दीजिए। हुँ, जी, जी। मैं तो सर यही कहूँगा कि आपका जो ये सवाल है, बहुत अच्छा जी सवाल आपने किया जी और मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ जी कि आपने मुझे कांटेक्ट कर करके इस मामले को, अपने विचार को हमारे सामने रखे। जी इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। जी। मैं ये कहूँगा कि ये सवाल आज से करीब 2 साल से मैं इस मुहिम में लगा हूँ। अच्छा। हर संगठन, हर आदमी, हर लीडर के पास जो संगठन चला रहे हैं, जी मैं उनसे बात सामने फेस टू फेस बैठ कर के फ़ोन पे हर जी लोग से मैं बात किया।
बड़ी अच्छी बात है। चाहे किसी भी पसमानदा समाज के किसी भी जात बिरादरी के संगठन हो, मैं सबको लेकर के चलता हूँ। और मैं सबसे बात भी किया कि भाई इस तरह से अलग अलग 100 का आबादी है और आप राष्ट्र संगठन बना करके लेकर के चल रहे हैं। फाइल में कुछ संगठन बंद है, कुछ पॉकेट्स में रखा हुआ है और कुछ थोड़ा बहुत लोग काम इधर उधर जो कर रहे हैं। 10-20 को बैठ करके कहीं बंद कमरे में मीटिंग कर लिया तो इससे किसी को भला होने वाला नहीं। जी। और अभी 10 तारीख को भी 10 मई को भी हम लोगों ने मीटिंग किया। करीब 20 संगठन मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने ये सवाल को रखा। कहाँ पे किए थे? ये पटना के हारून नगर में अब्दुल कयूम अंसारी के घर पे मैं किया था, बुलाया था सबको। जो अब्दुल कयूम अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पोता है तनवीर अंसारी। तो उन्हीं के घर पे मैं बुलाया था सबको। अच्छा। और आए भी जी। और इस बात को मैं सबके सामने रखा कि भाई ये देख लीजिए, ये इस तरह का जो है कहीं भी मीटिंग कीजिए, बड़े मीटिंग कीजिए, किसी का पर्सनल बैनर नहीं रहेगा, किसी भी संगठन का बैनर नहीं रहेगा। आप लोग सारे लोग आइए और एक बैनर के तले, एक छतरी के तरह आप लोग मिलजुल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, तभी आपको कुछ फायदा होने वाला है। और नहीं तो आप ऐसे ही डफली बजाते रह जाएंगे, अपना डफली बजाते रहिए। दूसरी मीटिंग हमने 18 को भी किया। अच्छा, वही पटना में? जी, पटना में दूसरी मीटिंग 18 को किया, वो भी हारून नगर में कम्युनिटी हॉल में। उसमें करीब 35 लोग संगठन के लोग आए हुए थे, सारे सीनियर पदाधिकारी जो संगठन के थे। उनसे भी मैं यही बात किया। तो ये सब ये चल रही है और इतना जल्दी लोग एक छतरी के नीचे लोग आने वाले नहीं। जी। इसके लिए बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं। हर संगठन वाले से हर गांव में जो संगठन कहीं चल रहा है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, सबको हम लोग एक संदेश दे रहे हैं अपने तरफ से कि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप अपना संगठन बंद कर दीजिए। नहीं, जरूरत नहीं संगठन बंद करने की। हाँ, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे संगठन में आप आ जाइए। संगठन सब लोग आप लोग चलाइए, लेकिन जो हमें मुहिम, जो लड़ाई हमें लड़नी है, जो हमें डिमांड करनी है, जो इतनी मुसीबत में लोग, गरीब गुरबे पासमानदा लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं, तो इसके लिए जब हम सरकार में रहेंगे नहीं तो हम उन लोग को फायदा कैसे पहुंचाएंगे? और अलग अलग बटे हुए हैं। मतलब वही हो गया ना, आपके जेब में कुछ होगा तभी मेरी मदद कर पाओगे। अगर खुद नंगे भूखे हो तो मेरी क्या मदद करोगे? आप क्या, सही बात है, क्या हम दूसरे को मदद करेंगे? जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम गरीब गुरबा को क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते हैं। जी। तो ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे हैं। और माशाअल्लाह आप भी इत्तेफाक से इसी मुहिम में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे और हम लोग आपके साथ हैं। जहाँ बुलाएं इस मुहिम के लिए इकट्ठा बैठने के लिए, हम लोग वहाँ आने के लिए। देखिए शब्बीर आलम साहब, मकसूद अंसारी साहब का बयान आपने सुन लिया, अब्दुल कलाम साहब का भी बयान आपने सुन लिया। मेरी हैसियत उस तरह के मीटिंग करने की नहीं है कि मैं कोई बड़ा बंदोबस्त कर पाऊँ। मेरा घर है मुंबई में, 10-20 लोग उस पर बैठ सकते हैं, वो मैंने अपने जाहिर कर दिया। जो मुझसे हो सकता है मैंने ऑफर कर दिया, बराबर है ना? उससे बाहर की मेरी हैसियत नहीं है। रह गई बात ये कि आप को तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोग अगर बुलाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। रह गई बात, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, समझे ना? लफ्ज सुन लीजिए, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने साथ मुझे ले लीजिए तो फायदा। क्योंकि मैं बहुत सारी मुहिम चला रहा हूँ, मैं बहुत ही मसरूफ रहता हूँ और मैंने बता दिया कि मैं अकेला आदमी हूँ, इसलिए मुझे साथ ले लीजिए तो आपकी मुहिम में तेजी आ जाएगी। ये इतना मेरा कहना है। इंशाल्लाह। अब रही बात ये कि पसमानदा लीडरशिप को आप क्या संदेश देना चाहते हैं फिर से? और आपका नंबर भी नोट करा दे, अगर कोई बात करना चाहे आपसे तो। जी हाँ, बिल्कुल नोट करवा दीजिए जी। 99 मेरा नंबर है 990 जी 5824 जी, ये मेरा नंबर है जी। व्हाट्सएप भी नंबर यही है और कॉलिंग नंबर यही है। जी। और किसी ना किसी को तो हर स्टेट में 2-4 लीडरशिप जो है होना ही चाहिए। जी। क्योंकि आज देश की आज़ादी के 75
साल बीत चुके हैं। जी अब्दुल कयूम अंसारी के बाद कोई वैसा लीडर पैदा नहीं हुआ। जी जी और जो पैदा भी हुए, कुछ हम लोगों ने कोशिश भी किया, फाउंडर रहे उस जी संगठन का, जी जो राज्यसभा का मेंबर बन करके चले गए, सारे समाज को भूल गए। हाँ, अच्छा हम लोग फाउंडर थे, बहुत जी मेहनत किया, 10-10 रुपया हॉस्टल में हम लोग रहते थे, पटना अंसारी हॉस्टल में रह करके 10-10 रुपया चंदा कर करके उनको हम लोग अच्छा अच्छा हेल्प करते थे, धरना प्रदर्शन, ये वो 30 दैट। जी और हाँ जब उनको जब 2 साल 2 बार एमपी रहने के बावजूद भी इस पासमानदा समाज के, बिहार के लोगों को जो साथ में रह रहे थे, उनको भी याद नहीं किया, उनको भी भूल गए, सारे अलग हो गए। जी तो लीडरशिप तो बहुत जरूरी है जी जी और होना चाहिए बिल्कुल। किसी न किसी को तो हम लोग लीडर जब तक नहीं मानिएगा तो किसी न किसी को तो मानना ही पड़ेगा ना, लेकिन एक दूसरे को लोग मानने को तैयार नहीं है, यही बड़ा अफसोस की बात है। और नहीं, सामूहिक लीडरशिप की बात करें ना, जी जी हाँ, सामूहिक लीडरशिप की बात कर एक लीडर की बात ना करें। एक नहीं, लीडर की बात करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, सामूहिक लीडर की बात करेंगे तो प्रॉब्लम सामूहिक नहीं। लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, सामूहिक लीडर की बात कर रहा हूँ। अभी आपसे मेरा एक सवाल ये रहेगा जी कि अभी बिहार के अंदर जी जब इस मुहिम से आप जुड़े हैं और अच्छा माशाल्लाह अच्छा मेहनत आप कर रहे हैं, इस पे गौर फिक्र कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि सामूहिक लीडर बिहार के अंदर में कौन है? मतलब अभी तो ये सवाल जवाब जो है हमने शुरू किए हैं, थोड़े दिन ही हुए जी हैं, जी समझे साहब। और इसी में से जो ये जो चर्चा हो रही है, आप समझ जी जी लीजिए, जी मान लीजिए हमने आपको लीडर घोषित कर दिया जी या आपने मुझे लीडर घोषित कर दिया, क्या लोग मान जी लेंगे? नहीं होगा ना। नहीं ये होगा, चर्चा में से निकलकर लीडरशिप आएगी। ये जो जी बिल्कुल। हंगामा बरपा है, ये जो चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं, इसी में से लीडरशिप उभर के आएगी। आप किसी को जी। ऐलान कर देंगे या मैं किसी को ऐलान कर दिया, ऐसे लीडर नहीं हो पाएंगे और नहीं हो ऐसे पाएंगे, होना भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जी समझे साहब। जो सामूहिक लीडर जो है, जो जनता में से उभर कर आए, वो लीडर होगा। अभी तक की जो गलतियां हमारी समाज की हुई हैं, टोटल मुस्लिम समाज की मैं बात कर रहा हूँ, जी 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 किसी पार्टी ने जिसको लीडर घोषित कर दिया, वो मुसलमानों का लीडर हो गया, या कोई जी जी सरमायादार सामने आ गया, पैसा वैसा खर्चा कर दिया तो वो लीडर हो गया। उसको लीडर ये हो गया, आपकी 78 सालों की ये गलतियां हैं, समझे साहब। अब लीडर जो है चर्चा करके, जमीनी सतह पर माइंड सेट करके, जहन बना करके लीडर लाने की जरूरत है साहब, तब जी, धोखा बिल्कुल। नहीं होगा। अगर तब होगा समाज नहीं। अपना मेहनत से, अपनी सोच समझ से लीडर पैदा करता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ शब्बीर आलम साहब, आपकी जी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं और भी कुछ बोलूं। लीडर जिस तरह आप अपनी बेटी का रिश्ता या अपनी बहन का रिश्ता जितनी शिद्दत से तलाशते हैं, लफ्ज जी सुन जी लीजिए साहब, जी 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 अपनी बेटी का या अपनी बहन का रिश्ता जितनी शिद्दत से, जितनी बारीक बीनी से आप तलाशते हैं, उससे भी ज्यादा बारीक बीनी और बड़ी शिद्दत से आपको लीडर तलाशना होगा, तब लीडर मिलेगा। जी बिल्कुल राइट, समझे साहब। ये संदेश देश भर को जा रहा है। हमारी जो चर्चा आपकी है, ये इंटरनेशनल चर्चा है, ये देश दुनिया भर में जा रहा है। नेटवर्क हमारा, हमने आपको बता दिया कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन नेटवर्क है हमारा। तो कहने का मतलब यह है, लीडरशिप इसी चर्चे में से निकाल कर लाइए, समझे साहब। और लीडर जिसके अंदर टैलेंट, कुदरत पैदा की होती है, वो आ जाता है, वो दिखता है, और वो बचपन से दिखता है, कोई अचानक नहीं आ जाएगा। हेलो, अचानक नहीं आ। लीडर हमारी गलियों में है, हमारे पड़ोस में हमारे लीडर हैं, हमारी मस्जिदों में हमारे लीडर हैं। लेकिन ये जो सोकाल लीडर जो हैं, प्रमोटेड लीडर जो हैं, ये उनको पछाड़े हुए हैं, ढकेले हुए हैं, इसलिए असली लीडर कौम का नहीं आ रहा है। समझे साहब। ये है मेरा संदेश था आपके जरिए। अब इसके अलावा भी आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो दे दीजिए, देश को, कौम को। संदेश तो मैं पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जी, अपने तरफ से जी, कि जितने भी संगठन पासमानदा समाज का लोग चला रहे हैं जी, पूरे दुनिया में जी, वो उनसे मेरी गुजारिश यही है जी, कि आप संगठन चलाएं, उसमें कोताही नहीं करें, बिल्कुल चलाएं, मना मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एक सारे लोग मिल करके एक छतरी के नीचे एक बैठ करके मिल करके काम करें, इसमें आपको फायदा होगा और इसी से आप आगे बढ़ेंगे और इसी में लीडर पैदा होगा जी, इसी मुहिम से लीडर पैदा होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी जी, मैं शब्बीर इसी आलम संदेश। साहब, जी जी जी, जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।